हेलो एवरीवन, मैं काशिफ नफीस आज आया हूँ आपके सामने एक दूसरे टॉपिक के साथ, जो कि है क्लाउड कंप्यूटिंग में गूगल शीट्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। गूगल शीट एक ऐसा एप्लीकेशन गूगल की तरफ से लॉन्च किया गया है जो दूर से ही बैठ कर के हमको एक साथ एक प्लेटफॉर्म में काम करने की बेहतरीन परमिशन देता है बोले, या फिर एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता है। अब ये जो वीडियो है, ये जो टेक्निक है, उन सारे एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत काम की है जो आज के समय में दूर दूर बैठ कर के काम कर रहे हैं या दूर से बैठ कर के रिपोर्टिंग कर रहे हैं अपने बॉस को। और उस बॉस के लिए भी बहुत ज़रूरी है, या उस कंप्यूटर ऑपरेटर या डेटा एनालिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़ जानना कि वो एक ही फ़ाइल को अपने 10 लोगों के साथ कैसे शेयर करे और वो 10 के 10 एक साथ उसी फाइल पर काम कैसे करें। और इससे फ़ायदा क्या होता है, मान लीजिए कि हम एक्सेल शीट में सभी लोगों को रिपोर्ट कंप्लीट करके हमको मेल करने को बोलते हैं, और वो सारी आने वाली रिपोर्ट को मिला के मर्ज करके एक बड़ी सी कंप्लीट एक ही शीट में हमको रिपोर्ट बनानी है। तो वो लोग तो अपना अपना काम कर दिए, उन्होंने 4-4 कॉलम लिखे और हमें मेल कर दिया उन लोगों ने। अब हम उन सारे 4-4 कॉलम्स को उठा करके मर्ज करके एक बड़ी सी शीट बनाएंगे और एक कंप्लीट रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो ये काम आपका जो सेकंड स्टेज में हो रहा है कि हम सबको मिला के बड़ी रिपोर्ट तैयार करें, ये वहीं पे उसी स्टेज में हो सकता है। जी हाँ, हम सभी एम्प्लॉयज़ को गूगल शीट में डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने या फॉर्मेट को तैयार कर लेने के बाद शेयर करेंगे, और शेयर करने के बाद हम उनको बोलेंगे कि इतने कॉलम पहला एम्प्लॉय फीड करेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक के कॉलम दूसरा एम्प्लॉय फीड करेगा, यहाँ से यहाँ तक का कॉलम अगला एम्प्लॉय फीड करेगा। सभी के अलग अलग नाम के साथ हमने उनको शेयर कर दिया। अब पहला व्यक्ति 3 कॉलम फीड कर रहा है, दूसरा व्यक्ति 3 कॉलम फीड कर रहा है, चौथा व्यक्ति 2 कॉलम फीड कर रहा है, पांचवा व्यक्ति 6 कॉलम्स को फीड कर रहा है। सभी लोग फीड करके वहाँ से जैसे जैसे फीड करते जा रहे हैं, हम यहाँ पे बैठ के स्क्रीन पर जब 1 घंटे बाद देखेंगे तो हमको रिपोर्ट कंप्लीट मिलेगी। जी हाँ, वो शीट कंप्लीट मिलेगी जितना भी कॉलम है। हमें उसे वापस से मर्ज करना या कॉलम को सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आज के टाइम पे हमारे काम को आसान कर रहा है और समय की बचत भी कर रहा है। अब ये काम करते कैसे, वो मैं आपको स्क्रीन में करके बताता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं कि गूगल शीट में काम करना कैसे है। सबसे पहले आप कोई भी ब्राउज़र खोल लीजिए। ब्राउज़र के अंदर आप खोल लीजिए जीमेल आईडी अपनी। तो हम अपनी ये जीमेल आईडी लॉगिन करते हैं। ये जीमेल आईडी आप जैसे ही लॉगिन करेंगे, ये डायरेक्ट शीट में चला गया है। आपको आपकी जीमेल आईडी में जैसा भी फ्रंट पेज आएगा, वहाँ से आपको इसमें जाना है। ये गूगल के ऐप्स हैं, नाम भी बता रहा है गूगल ऐप्स। गूगल ऐप्स में जाना है। गूगल के दिए गए सारे ऐप्स में से आपको सीधा जाना है गूगल शीट पर। शीट लिखा हुआ आएगा, आप गूगल शीट में चले जाएंगे। गूगल शीट में जाने के बाद आपको जो भी आप पुराना बना चुके हैं वो यहाँ मिलेगा, और नया लेटेस्ट बनाना है आपको तो ये ब्लैंक में जा कर के आप एक नया शीट तैयार कर सकते हैं। ये वही शीट है जैसा एक्सेल में दिखाई देता है। जिन्हें एक्सेल में काम करना आता है वो डेफिनेटली इसमें भी आसानी से काम कर लेंगे, और एक्सेल के जैसे ही सारे टूल्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ये एक्सेल की शीट है, ये शीट 1 लिखा है, प्लस करके आप नई शीट भी बना सकते हैं। 4, 5, 6 जितनी भी शीट्स चाहें आप बना सकते हैं। यहाँ पे आपको अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट दिख रहा, मतलब फाइल का कोई नाम दिया गया अभी नहीं है। वैसा ही जैसे होता है। तो अब सीधा अपन काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम 5-6 कॉलम्स का एक टेबल बनाते हैं। ओके, तो टेबल बनाने के लिए पहले फॉर्मेट में थोड़ा सा बड़ा कर दूँ ताकि आपको दूर से दिखाई दे। तो पहला कॉलम का नाम मैंने दे दिया सीरियल नंबर, दूसरा दे दिया मैंने नेम, तीसरा दे दिया मैंने DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद मैंने दे दिया जेंडर, फिर मैंने ले लिया मान लीजिए कास्ट, उसके बाद ले लिया मैंने कास्ट के बाद ले लिया मैंने एड्रेस, फिर ले लिया मैंने मोबाइल। ये छोटा इसलिए रह गया क्योंकि उसके पहले के कॉलम तक सिलेक्टेड था, उसको वापस सेम साइज़ दे दिया हमने। ये एक टेबल का कॉलम तैयार हुआ। अब इसको एक टेबल का रूप दे देते हैं, इसमें बॉर्डर लगा देते हैं। यहाँ से बॉर्डर लगाया जाएगा, ये बॉर्डर लग गया। ये एक छोटी सी टेबल का फॉर्मेट तैयार हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बॉस हैं या हम चाहते हैं कि हमारी इस टेबल में हमारे 2 एम्प्लॉय जो हैं वो डेटा फीड करें,
तो आधे कॉलम में एक व्यक्ति फीड करेगा, मान लीजिए सीरियल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर एक व्यक्ति फीड करेगा। कास्ट, एड्रेस और मोबाइल के बारे में जानकारी किसी और को है तो वो इन 3 कॉलम्स को फीड करेगा। अब आप इसको उन लोगों के साथ कैसे शेयर करेंगे? तो यहाँ फाइल में जाना है आपको, यहाँ पे सेव ऑप्शन नहीं मिलेगा, सेव नहीं होता है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ शेयर होता है। तो यहाँ फाइल में शेयर मिल रहा, इधर भी शेयर मिल रहा, दोनों सेम चीज़ें हैं, कहीं से भी आप शेयर कर दीजिए। शेयर करने से पहले फाइल का कोई नाम दीजिए। ओके, इसको नाम दे देते हैं डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट। अब इसको कर दिया मैंने सेव। फाइल जैसे ही सेव हुई, अब पूछ रहा है शेयर विद पीपल एंड ग्रुप्स, किन लोगों के साथ आप इसको शेयर करना चाहते हैं। तो जिनके साथ भी आप शेयर करना चाहते हैं उनकी मेल आईडी आपको लिखनी पड़ेगी, चाहे वो 5 लोग हों या 20 लोग हों या 50 लोग हों, उन सभी की मेल आईडी आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तो पहली मेल आईडी मैंने अपनी है, एक और मेल आईडी है, इसको मैंने ले लिया। दूसरी मेल आईडी मैं इस लिस्ट में से किसी को भी ले लेता हूँ, ये 2 मेल आईडी मैंने ले ली। अब जैसे ही इसको हम सेंड करेंगे, ये यहाँ पे ये जो फॉर्म आपके सामने बना हुआ है, ये फॉर्मेट टेबल का, ये उन सभी को एक नोटिफिकेशन मेल बन करके चला गया, जो कि उनके ईमेल आईडी के इनबॉक्स में दिखाई देगा। अब वो भी अपन देखते हैं कैसे दिखाई देगा। तो पहले अपन इसको लॉग आउट कर लेते हैं अपनी मेल आईडी को जहाँ से हमने बनाया है, और यहाँ से सीधा हम वापस से जीमेल लिखेंगे, gmail.com लिखने के बाद हम दूसरी मेल आईडी खोलते हैं जिसको हमने भेजा। तो दूसरी मेल आईडी ये है, ये मेल आईडी हमने लॉगिन करी। इसका इनबॉक्स चेक करते हैं। ये दूसरी मेल आईडी लॉगिन हो गई, और यहाँ पे देखिए जस्ट अभी 4:46 पे अभी मैंने जो मेल किया है वहाँ से, या डिटेल शेयर करी है, डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट नाम दिया था मैंने, ये वो मेल आया है। जैसे ही इस मेल को हम पढ़ते हैं तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि आपको किसको मेल, ठीक है चलिए सीधे आते हैं, 00kashif@gmail.com, ये वो मेल आईडी है जो मैंने पहले लॉगिन की थी। इस मेल आईडी वाले व्यक्ति ने शेयर किया है एक स्प्रेडशीट। ओके, और इस मेल आईडी वाले व्यक्ति ने इनवाइट किया है आपको एडिट करने के लिए फॉलोइंग स्प्रेडशीट। इस स्प्रेडशीट को ये क्लिक करने से ओपन भी हो जाएगा। क्लिक किया मैंने, ये बगल में ओपन हो गया, ये देखिए ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम नेम फीड करते हैं, मान लीजिए अंजलि नाम दिया मैंने पहला, फिर दे दिया मैंने कोमल। ओके, शो एडिटेड कोमल। उसके बाद नीचे आते हैं नवीन, फिर नीचे आते हैं रवि, फिर नीचे आते हैं जयंत। इस तरह से हम बहुत सारे नाम फीड किए। हमें बोला गया है कि सिर्फ 2 कॉलम फीड करना है, मान लीजिए, तो हम ये 2 कॉलम फीड करेंगे, और इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। आप ये ऑटोमेटिकली सेव होता रहता है, आपको इसको सेव वेव करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये काम ऑनलाइन हो रहा है, कंप्यूटर में नहीं हो रहा है। आप डायरेक्टली इसको बंद कर सकते हैं। ओके, ये वाली मेल आईडी हम लॉग आउट कर देते हैं, साइन आउट। ये दूसरा व्यक्ति था, लीव कर दिया मैंने इसको। अब वापस अपनी मेल आईडी में फिर से जाते हैं हम, ये वाली में जिसमें से हमने बनाया था। वापस हमने मेल आईडी में जाते हैं, और यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिखाई देगा, हमको सीधे जाना है शीट्स में, क्योंकि ऑनर जिसने बनाया है उसको शीट में ही सारा नोटिफिकेशन दिखाई देगा, मेल में नहीं दिखाई देगा। ये लिखा है डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट मी, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी हुई है, इसको क्लिक करके देखते हैं। ये देखिए उस दूसरी मेल आईडी वाले ने जो भी डिटेल फीड किया वो यहाँ हमको भरा हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरह अगर तीसरी मेल आईडी वाले को कुछ भी इसमें एंट्री करते हैं तो वो हमको बगल के कॉलम्स में दिखाई देता। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं कि एक मेल आईडी में आप कोई भी लॉगिन करने के बाद कोई भी शीट या डॉक्यूमेंट बनाइए, बनाने के बाद जितने भी लोगों के साथ चाहे शेयर कर दीजिए, और जब वो लोग उस डॉक्यूमेंट को या शीट को खोल के कुछ भी एंट्री करते हैं तो वो सेव होता जाएगा और आपको यहाँ उसी फाइल में दिखाई देने लगेगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से अब एक ही शीट को दूसरों के साथ शेयर करते हैं और
वो सारे लोग उसमें काम करके हमें वापस रिपोर्ट करते हैं और हमें रिपोर्ट एक भी बार में कंप्लीट मिलती है, कंप्लीट मिलती है, हमें उसे वापस से कुछ करना नहीं होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो मैंने बताया है और लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। आप सबका प्यार और आशीर्वाद यूं ही बना रहे। मेरे वीडियोस को आप देखते रहें, दूसरों के साथ शेयर करते रहें, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। हैव अ गुड डे।